नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज क्षेत्र से आ रही है। आप जिला परिषद में खड़े हुए हैं लेकिन जीत नहीं पाए और आप विधायक के चुनाव में आए हुए हैं। क्या लगता है, जब जिला परिषद में लोगों ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया तो विधायक में क्या आपको लगता है, जहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा जनता का पसीना बहेगा वहाँ मैं अपना ब्लड बहवाऊंगा। 5 साल का रेंज हो गया, आज तक वो रेशमी वर्मा यहाँ नहीं आई। मेरे अंदर बुलंद भरा हुआ कि मैं चुनाव जीतूंगा। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जैसे कि हम लोग जानते हैं, नरकटियागंज विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है और यहाँ पर 15 से ज़्यादा प्रत्याशी इस चुनावी दंगल में उतर गए हैं। और इसी बीच हमारे साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी भी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम लोग खास बातचीत करेंगे। इससे पहले जिला परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं डुमरिया क्षेत्र से, और इसके बाद इनकी क्या मंशा है, क्या मोटो इस चुनाव में, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका सर न्यूज चैनल में। सर, मैं चाहूँगा पहले सर आप अपना एक छोटा सा पहले परिचय दें, फिर आगे चलें। मैं समस्त जनता को हार्दिक प्रणाम करता हूँ और मैं नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र 3 से विधायक के पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ। आपका नाम सर? मेरा नाम भूपराम पड़ेगा। सर, इस चुनाव में आने का मकसद क्या है आपका? जनता का सेवा करना है, जनता की सेवा करना है। अच्छा सर, इससे पहले भी तो आप ऐसे भी तो लोगों की सेवा कर सकते हैं, लेकिन आखिर में चुनाव में सर पहले भी मैं कर रहा था, अभी भी मैं करूंगा। अच्छा, आप जिला परिषद में खड़े हुए हैं लेकिन जीत नहीं पाए और आप विधायक के चुनाव में आए हुए हैं। क्या लगता है, जब जिला परिषद में लोगों ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया तो विधायक में क्या आपको लगता है, जहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा विधायक में मैं चुनाव लड़ूंगा। जनता मेरे साथ है, जनता के चलते मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। 100% मैं चुनाव जीतूंगा। आप किसी राजनीतिक दल से संपर्क नहीं की जो अपना सिंबल दे, या किसी पार्टी में जाकर उसके माध्यम से मैं चुनाव लड़ूँ? सर मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं टिकट खरीदूँ। जनता जनार्दन ने कहा कि आप निर्दलीय से चुनाव लड़िए, मैं आप लोगों का साथ हूँ। लेकिन फिर अभी तो जो चुनावी माहौल है बिहार में, जो चुनाव होता है सब आर्थिक स्थिति पर करता है डिपेंड। लोग पैसे खर्च करते हैं, बांटते हैं वगैरह वगैरह। क्या लगता है आपको इस चुनाव में? सर मैं गरीब आदमी हूँ, गरीबों ने मुझे कहा है कि आप चुनाव लड़िए, हम पूरा समर्थन देंगे और गांव घूम कर वोट मांगेंगे और आपको विजयी बनाएंगे। इससे पहले आपको कभी लगा था कि हाँ कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, कि इस पार्टी से या निर्दलीय, अगर लगा था वो था तो आप पहले क्या तैयारी की? सर मैंने जिला परिषद का चुनाव जब मैं लड़ा तो दिमाग में आया कि मैं विधानसभा का भी चुनाव लड़ूंगा। ऊपर वाले कृपा से आज मुझे सौभाग्य का मौका मिला कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मैं चुनाव 2025 का बाजी मारूंगा। 100% सत्य मैं कह रहा हूँ। जनता मेरे साथ है और 24 घंटा मैं जनता के लिए सेवा करूंगा। जहाँ जनता का पसीना बहेगा वहाँ मैं अपना ब्लड बहवाऊंगा। अभी चाहे एनडीए हुआ, चाहे महागठबंधन, ऐसे आपको लगता है कि इनमें से कौन ऐसे प्रत्याशी हैं जिनसे आपको डर की शंका हो कि हाँ कि इसको आने से मुझे डर लग रहा है कि मेरा वोट काट देगा? सर ऐसा बात नहीं है, मैं किसी से डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, किसी से डर नहीं है। मेरे अंदर बुलंद भरा हुआ कि मैं चुनाव जीतूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले तो वे तो राम भक्त है, तो कैसे होगा? ऐसा हो नहीं सकता है सर। 14 को आप सुनिएगा कि कौन पार्टी जीता है, निर्दलीय जीता है या कि भाजपा वाला जीता है। मैं 100% कह रहा हूँ कि मैं चुनाव जीतूंगा, इसमें तो मत। क्या आपको लगता है कि आपके आने के बाद जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है इस नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में, अभी आपके यहाँ क्या इशू वगैरह है जिसको आप लेकर चुनाव में आए हो? इशू है कि
समस्या ये है कि यहाँ पर बहुत जंजर रोड हो गया है, पानी जंजर है, विकास का काम नहीं हो रहा है। इस सब को देखते हुए मैं राजनीतिक में दौड़ा हूँ। विकास का काम कुछ भी नहीं हुआ है। कहाँ हुआ तो है? फिर जो फंड आता है तो फिर जाता कहाँ? अब कहाँ जाने कहाँ जाता है, मुझे मालूम नहीं है ये कहाँ चला है। सब विधायक लोग घोटाला कर लेते हैं, लेकर के बैठ जाते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं। तब जाकर देखिए ना, मेरा पंचायत में सारा रोड जो है जंजर पड़ा हुआ है, टूटा फूटा हुआ है, पैदल भी जाना कठिन है। तो हो सकता है कहीं आपकी पंचायत सड़कें हैं या आप ब्लॉक की ये स्तर पर समस्या हो, तो फिर विधायक जी कहाँ से बनवाएंगे? विधायक का फंड मिलता नहीं है। विधायक चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, लेकिन वो चाहते नहीं है। 5 साल का रेंज हो गया, आज तक वो रेशमी वर्मा यहाँ नहीं आई। न देखी कि यहाँ का स्थिति कैसा है, रोड कैसा है, सिंचाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। आपकी विधानसभा में समस्या कौन कौन सी है? खास मेन में नगड़िया में समस्या ये है कि फर्स्ट में तो रोड को बनवाना है, दूसरा में किसानों को पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है, पानी को सफाई कराना है, जहाँ टूटा फूटा है उसको मरम्मत करना है। लिखाई पढ़ाई में भी बहुत समस्या है, छोट क्लास के बच्चों को पढ़ाई लिखाई से सुविधा नहीं मिल पा रहा है। मैं यदि जीतूंगा तो उस पर कार्रवाई कानून करूंगा। सर लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे जो आपको जनता देख रही है और 5 साल ही है, 5 साल से इंतजार करने की, इस बार एक अच्छे प्रत्याशी को मैं चुनकर विधानसभा में मैं भेजूंगा। जनता जनार्दन ने हमारे साथ है, उन लोगों ने कहा रहा है कि मैं आपको जिता करके पटना भेजूंगा, जिससे हम लोगों का गरीबी दूर होगा, समस्याओं का समाधान होगा, आप विकास का काम होगा। सर आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ध्रुवराम जी, जो नरकड़ियागंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी का हकदार है और लड़ भी रहे हैं। अब देखते हैं नरकड़ियागंज विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या किसी पार्टी बेस पर अपने प्रत्याशी को चुनती है या निर्दलीय किसी कैंडिडेट को। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। अब रामनगर को मिला एक नया भरोसा, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल, जहां स्वास्थ्य ही नहीं जिंदगी भी सुरक्षित है। यहाँ 24 घंटे मरीज भर्ती की सुविधा, 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं, हर पल आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की टीम हर समय मौजूद है। MD फिजिशियन डॉक्टर MD एहसानुल्लाह, MS सर्जन डॉक्टर MD सरवर आलम, फिजिशियन डॉक्टर MS आलम, BA MS फिजिशियन डॉक्टर गीता शाह, आर्थो फिजिशियन डॉक्टर MD इरफानुल्लाह। यहाँ उपलब्ध हैं ICU, NICU, SNCU, ट्रामा, ऑपरेशन, एम्बुलेंस, साथ ही 3D, 4D और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की आधुनिक सुविधा, महिला डॉक्टरों द्वारा सुरक्षित नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी की सेवा, नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग तक हर बीमारी का आधुनिक इलाज, रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन और सभी वैक्सीन की सुविधा। चाहे हो हड्डी और जोड़ का इलाज, प्रसव की सुविधा या इमरजेंसी ऑपरेशन, अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल हर वक्त तैयार है आपके लिए। तो याद रखिए, जब भी हो कोई स्वास्थ्य आपात स्थिति, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारा प्राथमिकता, जिसका पता है मेन रोड, नरकटियागंज, होंडा शोरूम से पूरब, रामनगर, पश्चिम चंपारण। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें।